लॉजिक फील्ड में आपका स्वागत है। यहाँ पर मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आसान भाषा में समझाए जाते हैं। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। 1 2 3 डॉट 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 100 या 500 या 1000 तक कैसे जोड़ें। लोगों के दिमाग में ये आएगा कि इसको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको 5 सेकंड में जोड़ सकते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा। आइए देखते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं 1 से 6 तक का। 1 2 3 4 5 6 इसको कैसे जोड़ें। अब हम पेयर कर देते हैं 1 और 6 को, 2 और 5 को, 3 और 4 को। लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट, सेकेंड लास्ट सेकेंड, थर्ड डिजिट थर्ड लास्ट। 3 पेयर बने, सब मिला के 2 डिजिट मिला के 7 7 हुआ, तो 3 बार 7, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो इसका सम 21 आया। अब इसको हम एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। ग्राफ में हमने 0 से 1 को 1 रिप्रेजेंट किया है, 1 से 2 को 2 रिप्रेजेंट किया है, 2 से 3 को 3 रिप्रेजेंट किया है, 3 से 4 को 4 रिप्रेजेंट किया है, 4 से 5 को 5 रिप्रेजेंट किया है और 5 से 6 को 6 रिप्रेजेंट किया है। तो इसका जो बार का एरिया होगा, क्योंकि बार एक मोटाई की है, तो 1 2 3 4 5 6 का सम होगा, इसका टोटल सम होगा 21, जैसे हमने पहले देखा था, क्योंकि बार की थिकनेस 1 है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल जिसमें एक जना सीधी रोड पे कार में जा रहा होता है। उसकी स्पीड हमारी रिप्रेजेंटेड है, जो ऊपर वाली लाइन है जिसमें एक्सेस में मीटर्स पर सेकंड लिखा है, और टाइम जो है नीचे वाली एक्सिस में जिसपे टाइम और सेकंड लिखा है, वो रिप्रेजेंटेड है। अब ग्राफ हमें दिखाता है, जो ग्रीन कलर का है वो दिखाता है 1 सेकंड पे आदमी 1 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था, 2 टाइम पे वो 2 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था, 3 टाइम पे वो 3 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था, और 2.5 सेकंड पे वो 2.5 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था। तो ये इस तरीके से हम उसके मोशन को दे सकते हैं। उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, जितना टाइम है उतनी ही उसकी स्पीड है। शुरुआत में वो दोनों 0 0 पे थे, जहाँ पे शुरुआत का पॉइंट है वो 0 0 है, और उससे उसकी स्पीड के साथ टाइम के साथ साथ स्पीड भी बढ़। हम देखेंगे कि इस ग्राफ के अंदर का एरिया कैसे निकालते हैं। इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालने के लिए हमें ये देख ऑब्जर्व किया कि ये एक ट्राइंगल के जैसा था, और मान लेते हैं इनिशियली हमने 6 नंबर ऐड किए थे 1 से लेके 6 तक, तो 6 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी स्पीड तक हम लोग ऐड कर लेते हैं उसकी स्पीड टाइम्स टाइम, जो कि ग्राफ के अंदर का एरिया है। तो ट्राइंगल का इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, जैसे हमने पहली वाली प्रॉब्लम में किया था, शुरुआत के डिजिट आखिरी के डिजिट से ऐड किए थे, वैसे ही एक हम छोटा ट्रायंगल बना लेते हैं आधे में स्प्लिट करके, और उस ट्रायंगल को घुमा के ऊपर लगा देते हैं। तो ये हमारा 6 बाय 3 का एक रेक्टेंगल बन गया। तो इसका एरिया 18 के बराबर आएगा, जो कि 21 से पिछले वाले से कम है, क्योंकि हमारी जो बार्स थी वो हमारी लाइन के ऊपर निकल रही थी, ग्राफ के ऊपर निकल रही थी, तो बार्स का एरिया सर्टेनली ज्यादा होगा लाइन के एरिया से। तो इस वजह से 18 है। जैसे जैसे टाइम ज्यादा बीतता जाएगा, क्योंकि शुरुआत में डिजिट्स कम थी तो इसलिए शुरुआत में फर्क ज्यादा आएगा। शुरुआत में नंबर छोटा था तो वैल्यूज छोटी हैं, तो इस वजह से ज्यादा फर्क आएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फर्क कम होता जाएगा। अब मान लेते हैं हम लोग 100 डिजिट जोड़ते हैं, 1 से लेके 100 तक जोड़ते हैं, तो
1 2 3 से लेके 100 तक हम लोग सारे नंबर जोड़ते हैं, जैसे हमने 1 से 6 तक जोड़ा था। तो यहाँ पे हम 1 और 100 को पेयर करेंगे, ऐसे कर करके हम 50 और 51 तक पेयर करेंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 1 और 100 और 50 और 51 मिला के 101 बनता है, और इसके 50 पेयर्स बनते हैं, तो 101 इंटू 50। जहाँ हमने ये देखा था कि यहाँ पे 50 इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे जो 1 से लेके 100 तक 100 डिजिट्स हैं, क्योंकि 0 हमने इंक्लूड नहीं किया है और 100 हमने इंक्लूड किया है, इसलिए 1 से लेके 100 तक टोटल 100 डिजिट्स हैं। तो 100 डिजिट्स का आधा 50 होता है, और 101 इंटू 50 हमारा 5050 आ जाता है। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया हमने देखा कि 100 सेकेंड्स पे उसकी स्पीड होगी 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो ग्राफ के अंदर का एरिया 100 इंटू 100 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5,000 आएगा, जो कि उसके मीटर्स कवर्ड के बराबर होगा। वो 5,000 मीटर कवर कर चुका होगा। ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्टेंस कवर्ड बताता है। 5050 जो है 5000 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, और इसमें हमने देखा जैसे नंबर इंक्रीज किया ये दोनों फिगर काफी बराबर आ गई हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका 100 डिजिट्स या 6 डिजिट के अलावा ये रैंडम कितनी किसी भी डिजिट्स के लिए कितना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं ग्राफ के अंदर का एरिया हाफ इंटू स्पीड इंटू टाइम होगा, जो फाइनल स्पीड होगी और जो फाइनल टाइम होगा जहां तक हम लोग मेजर कर रहे हैं उसके अंदर का एरिया इसके बराबर होगा। जहां स्पीड जो है वो टाइम के ही बराबर थी, हमने देखा था कि जितनी स्पीड होगी उतना ही टाइम होगा। और हम मान लेते हैं कि टाइम को टी मान लेते हैं, और पोजीशन जो है हमारा एरिया था, क्योंकि हम जब स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारा पोजीशन आ जाएगा। तो स्पीड जो है वो हमारा टी के बराबर है, तो हमारा पोजीशन जो है 1/2 टाइम्स टाइम टाइम्स टाइम या टी टाइम्स टी। तो पोजीशन हमारा हो गया हाफ टी टाइम्स टी। इसका मतलब हमने स्पीड यानी कि टाइम को जब इंटीग्रेट किया तो हमें हाफ टी टाइम टी या हाफ टी स्क्वायर मिला। तो जब टी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हाफ टी स्क्वायर या हाफ इंटू टी टाइम टी हुआ। यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ हमें देखने को मिलता है जहाँ पे स्पीड और टाइम बराबर थे, और जो इसके अंडर का एरिया है वो हमारा डिस्टेंस कवर्ड था, जो कि हमारा करीब करीब नंबर्स के इक्वल भी करीब करीब